राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासकांतरिक जीवन के लिए लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही सुंदर राइट सुबह सुबह और इतना सुंदर प्रसाद मिलना। और हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा है जन सेवा, जन सेवा। सो महाराज लाइव कर देते हैं जन सेवा। सो बहुत आइए हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि पृष्ठ हमारा 23 और उपासक के लिए तो सेवा राम पूजन की सामग्री है। जो लोग अपने मनो मंदिर में श्री राम की मूर्ति की आराधना करते हैं, राम नाम की मूर्ति की आराधना करते हैं, उनके लिए तो जन सेवा के सब शुभ कार्य उस मनोहर मूर्ति की पूजा के पुष्प, पत्र, धूप, दीप और नैवेद्य ही हुआ करते हैं। सो इसलिए महाराज ने पहले ही बोला है कि जब अगर किसी ने 20 पेजेस का अच्छे से अध्ययन किया है और फिर वे इन पैराग्राफ्स पे आते हैं तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये समय व्यर्थ हो रहा है या मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या इस तरह से। ये राम पूजन है और बहुत ही सुंदर है। सो ये तो शुभ कार्य बहुत सौभाग्य से मिलता है। और प्रभु की आप जितना मर्जी चाह लो नहीं मिलता कभी ना कभी मिलता है, पर जितना मर्जी चाहत कर लो, जब प्रभु की इच्छा होती है तभी होता है। और आज सुबह हमारी सुबह अभी बहुत सुंदर महाराज का प्रसाद मिला कि वर्जीनिया में सत्संग हो। यहाँ पे वर्जीनिया के साधक भी आते हैं सत्संग में, बट ड्यूटी लगने पर ही आते हैं। उनकी ड्यूटी लगती है तो आते हैं, तो उस तरह से सत्संग में नहीं आते कि भी हम वैसे आए। तो महाराज देखिए कितने काइंड हैं कि वहाँ सत्संग हो, वर्जीनिया में भी अब सत्संग स्टार्ट हो। वहाँ होता है पर दूसरे होते हैं, महाराज के प्रवचन नहीं लगते। सो ये वाली इच्छा हुई। पर मैं तो सुबह कितने 4 बजे थे, मुश्किल से 4:30 तक रुकी और फिर मुश्किल से पौने 5 तक रुकी कि अरे महाराज का मैसेज आया, महाराज का मैसेज मिला है। तो मैं जिनके लिए महाराज ने जिनका नाम लिया उन्हें मैसेज किया तो उन्होंने तो ब्लॉक कर रखा था। मैं कहा लो इतने सुंदर मैसेजेस आए हैं और ब्लॉक द्वार बंद कर रखे हैं सारे द्वार बंद उन्होंने ब्लॉक कर रखा था। मैं हंसती जाऊं। मैंने कहा कमाल होगी महाराज, आपने मुझे दिया मैसेज कि भाई जाओ उधर बोलो। और आई गेस यही दिखाना चाहते थे कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या किया है, क्योंकि देह और फिर बाद में जब सारा सिंक इन किया, अरे ये तो ब्लॉक कर रखा है, फिर ध्यान आया ओ अच्छा ये तो सारे साधक दिल्ली श्री राम शरणम के ट्रस्ट के चहेते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है उनसे सारा संपर्क और जैसे होता है बड़े लोगों से बात। वो तो दिल्ली ट्रस्ट तो बेचारा पसंद ही नहीं करता, तो विस्तार तो संभव ही नहीं है फिर। और हमारे संचालक तो बिल्कुल नहीं विस्तार के हक में है, बिल्कुल नहीं है विस्तार के हक में। सो देखते हैं, महाराज की तो इच्छा हुई है और आने की। वहां पर देखते हैं किसका सौभाग्य, बड़ा यूनिक ही होगा कोई जो यस भी करेगा। और जहां महाराज पधारेंगे तो सही, क्योंकि नीड होती है सत्संग,
नीड है, और बहुत सारे साधक दूर दूर रहते हैं, वो सारा बच्चों समेत इतना ट्रैवल करना नहीं आ सकते। तो अगर उनके रीजन में ही हो जाए तो बहुत बहुत सुंदर सेवा कार्य होगी। पर अब क्या है कि अब क्योंकि हम देह पर बहुत फोकस्ड हैं, और हम हम गुरु इच्छा पे नहीं फोकस्ड, और इसलिए और ट्रस्ट में भी बहुत लोग देह पर ही फोकस्ड हैं। हो ही नहीं सकता, ऐसे बोलते हैं, हो ही नहीं सकता हम वहां जाएं, हो ही नहीं सकता हम ऐसे करें, ऐसे ऐसे। तो फिर तो वहां पे फिर देहाशक्ति आ जाती, फिर ये वाले चैप्टर्स नहीं होते, ये वाले चैप्टर्स नहीं होते। फिर ये जो चैप्टर्स होते हैं, जो रियल सेंस में जो स्वीकार होती है सेवा, हमें लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, पर स्वीकार भी होनी चाहिए। सो अगर स्वीकार होती है सेवा, तो तभी होती है जब हम भेदभाव, द्वेष, राग द्वेष और घृणा तो वैसे ही बड़ा स्ट्रांग है। तो अगर 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 साधकों में, चाहे कोई भी साधक है, वृद्ध है, पोजीशन में हाई है, छोटा साधक है, गरीब है, और कहीं भी अगर द्वेष आता है और उसके बाद घृणा आ जाती है, फिर तो मतलब इट्स नॉट अ वेरी सक्सेसफुल बर्थ, राइट? चाहे हम जितनी मर्जी सेवा कर लें। तो इसलिए 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 कोई तो होगा, राइट? कोई तो होगा कि जो कि महाराज की इच्छा के लिए करेंगे आरंभ। और अगर मुझे पता लग जाए, बहुत बड़ी बात है, जरूरी नहीं कि मुझे पता भी चले कि कर दिया है सत्संग या कर लिया है सत्संग, क्योंकि दिल्ली ट्रस्ट कोई पसंद नहीं होगा कि इसे पता चले या ऐसे है, इस तरह से उनको नहीं पसंद होगा। देह फोकस्ड है बहुत ज्यादा, महाराज फोकस्ड नहीं है, देह फोकस्ड है। पर हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि महाराज की इच्छा हुई है। सो और भी बहुत सुंदर प्रसाद मिले कि वन डे खुला सत्संग होने चाहिए, और महाराज की बहुत इच्छा है कि खुले सत्संग हो, और साधक लोग इकट्ठे आए, बार बार मिले, और सब लोग यहाँ पर समर में तो लगता ही है, विंटर में है, और थैंक्स गिविंग होती है, ये वाली होते हैं। पर सत्संग के लिए छुट्टियां क्या देखनी है ना, अगर महाराज की इच्छा है वन डे खुला सत्संग हो तो बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल आई थिंक होगा भी वन डे खुला सत्संग, बट ये देहासक्त लोगों से नहीं हो सकता। देहासक्त तो फिर बेचारे संसार में घुसे रहते हैं। ये तो वही होगा जहाँ साधक अपना भरसक मेहनत करेंगे कि हम गुरुजन को देख सकें, और फिर ये ना देखें कि बॉडी को ना देखें। ये चीज है। सो इसमें बहुत सुंदर प्रसाद मिला मुझे, इतना बिल्कुल महाराज बिल्कुल कहते रोंगटे खड़े हो रहे थे जब मुझे ये इतना सुंदर सुनने को मिल रहा था। तो एक साधिका जी ने बताया, उनकी बच्ची स्कूल में पढ़ती थी, अब तो वो मम्मी है। तो 2012 में जब महाराज श्री ने शरीर छोड़ा, तो उन्होंने उसको सपना आया कि और उसमें महाराज ने दर्शन दिए। तो उसने सपने में ही कहा कि महाराज पर आप तो चले गए हो अब। ऐसे बच्चे तो कहते, महाराज कहते नहीं, सबको लगता है, सब ऐसे ही सोचते हैं, पर ये ऐसा है नहीं। ओ माय गॉड, इतने जोर की रोंगटे, इतने जोर खड़े हो रहे थे, महाराज की प्रेजेंस इतनी जोर की थी। उसी बच्ची को फिर साधिका जी शेयर कर रही थी कि जब वो मम्मी बनी, और यहाँ पर आई गेस होता होगा कि अकेले ही रहने नहीं देते होंगे, तो वो रात में उसकी जब डिलीवरी के बाद वो अकेली थी, और उसकी बॉडी ठंडी
पड़ने लग गई तो वो डर गई बहुत ज़्यादा। और फिर उसने याद किया होगा ये स्वामी जी महाराज प्रकटे, और स्वामी जी महाराज ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैंने सुना है बस, वो भी थर्ड पर्सन से। और स्वामी जी ने हाथ रखा, और फिर जब तक उसकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर नहीं आया तब तक महाराज उसके पास रहे, स्वामी जी महाराज उसके पास रहे। और फिर वो रोती गई। और फिर जब उसने ये इंसिडेंट भी सुनाया तब भी वो इतना लाइव इंसिडेंट था कि वो भावों से भरी हुई। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर आत्माएं होती हैं, लेकिन संगति बहुत मैटर करती है। अगर संगति देहासक्त है तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन देखिए गुरु मेहनत करनी नहीं छोड़ते। बहुत सारे साधक, बहुत सुंदर साधक हैं, जस्ट बिकॉज दिल्ली ट्रस्ट की हेट्रेड इतनी जबरदस्त है, वो देहासक्त इतने जोर की हैं कि ग्रोथ नहीं करने देते, विस्तार नहीं करने देते और रोकते हैं ग्रोथ जो महाराज ला रहे होते हैं। इट इज सो अनफॉर्चुनेट। अपने तो संगति, ये जो संगति है तो हमारे अपने प्रारब्ध होते हैं कि हमें ऐसी संगति मिलती है, फिर हमें काम करना। लेकिन देखिए गुरु कितनी मेहनत कर रहे होते हैं। गुरु आते हैं, ऐसे ऐसे मैसेजेस देंगे, ऐसे ऐसे करते हैं, हिलाते हैं, बट हम अपने पे अगर काम नहीं करते तो फिर ऐसी संगति के वश में वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि इट इज सो इजी टू सी द बॉडी, राइट। बट ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे चैलेंजेस भी इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर टेस्ट कैसे होना, जैसे कि मैं तो हो गई पास, क्योंकि मुझे तो जहाँ भेजा उन्होंने, जिसका नाम लिया, वो तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है। वो तो फिर सिस्टम ने बताया कि आप ब्लॉक्ड हैं, पर उन्होंने तो ब्लॉक कर रखा है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज आई गेस दिखाना चाहते थे कि तुम मेरे संदेश को प्रेफरेंस देती हो, और किसको कहा है संदेश देने को, इसके लिए नहीं रुके। अगला क्या समझता है आपको, क्या उसके विचार हैं, कहाँ, ये सब, दिस इज नॉट इट। महाराज का मैसेज है तो पोस्टमैन ये नहीं देखता कि बीबी जी ने गुस्से किया था। पोस्टमैन का काम होता है लेटर देना, पोस्टमैन लेटर दे के आता है, और वो वहां नहीं रुकता जहाँ गप्पे ज्यादा होती है, नहीं, उसका काम होता है लेटर देना। लेटर देता है और अपने काम पे जाता है, और पगार उसे अपने बॉस से ही मिलती है, राइट। ये मेल मैन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई इतनी सुंदर खुशियां देने के लिए। महाराज भी, स्वामी जी महाराज भी पधारे थे कल आपके जो सुबह थी, नहीं सुबह की मन के रूपांतरण में। और फिर कल हमारा फेसबुक पे भी नहीं आया सत्संग, आई गेस। महाराज तो क्या हुआ कि ब्लॉक, पता नहीं क्या था, कि चल बहुत बार ट्राई किया, बहुत चीजें ट्राई की, पर यूट्यूब पे चल गया, यूट्यूब ओपन था। सो क्योंकि स्वामी जी महाराज पधारे थे टॉक में तो इस तरह का डाइवर्जन फिर वो नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ। बट आज आई गेस मुझे लग रहा है कि स्वामी जी महाराज और फिर प्रेम जी महाराज का भी आना, 2 बार बैठकों में, और फिर स्वामी जी महाराज का आना, फिर महाराज के इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस मिलना और इतने सुंदर संदेश मिलना, सो बहुत भारी भरकम, बहुत दिव्य एनर्जी चल रही है। सो मैं उसको यही लूंगी। मैंने उसे पॉजिटिव ही लिया कि नहीं, महाराज डायरेक्ट कर रहे हैं यूट्यूब की ओर, तभी फेसबुक ब्लॉक रहा। सो हम यूट्यूब पे ही जाएंगे, और लिंक यहाँ पर महाराज का जो सत्संग है, दैनिक सत्संग, वो हम वहीं करेंगे।
वो आई गेस वहाँ ठीक वहीं का आया होगा। मैं यही लूंगी कि स्वामी जी महाराज टॉक में पधारे थे। मुझे नहीं पता था ना कि क्या होना है, क्योंकि उसके बाद फिर सत्संग आरंभ होना था। सो इसलिए वे पधारे। तो क्या क्या करते हैं गुरुजन, हम आई थिंक हम पता भी नहीं लग सकता। न जाने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी एनर्जी से रक्षा करते हैं, और कितना 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 सुंदर सब करते हैं। बहुत बहुत कुछ करते हैं, मुझे लगता है बहुत कुछ करते हैं। हमारी दृष्टि बहुत छोटी सी होती है और हमें पता नहीं चलता कि क्या क्या करते होंगे हमारे लिए, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें करते होंगे, कहाँ कहाँ से बचाते होंगे, कहाँ कहाँ से रक्षा करते होंगे। और आज तो सच में चढ़ ही रहे राम नाम की मस्ती चढ़ ही रहे। आज तो पूरी चढ़ी ऐसी सी हुई भी है। इतना सुंदर प्रसाद सुबह सुबह मिला, और बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। सो परमेश्वर करें कि सब ग्रहणशील हो और ऐसे प्रसाद ग्रहण कर सकें और महाराज के पावन कार्यों को सपोर्ट करें। देहाभिमान होगा, दया शक्ति होगी तो महाराज के कार्य सपोर्ट नहीं कर सकते। देह से पार जाएंगे, अपने अपनी देह को, अपने बाकियों की देह से निकलेंगे आगे, तभी इतना सुंदर जो विस्तार है वो संभव होगा। सो हम सबका जपिया क्या बहुत अच्छा चल रहा है, राइट? इसीलिए वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार, राइट? तो ये बहुत अच्छा चल रहा है। परमेश्वर कृपा करे कि वृद्धि आस्तिक भाव की विजय हो, है ना? वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार, इसकी विजय हो। हमारे गुरुजनों के शब्दों की विजय हो, हमारे गुरुजनों की इतनी सुंदर शिक्षाओं की विजय हो, ना कि इंसानों की, ना कि इस तरह हमारे गुरुजनों की इस विस्तार की विजय हो रहे इसकी विजय हो। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर सब पर, हम सब पर कृपा सबको पावर से सब गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों। जय जय राम, जय जय।